नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। 10 बज चुके हैं और इस बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। लोकसभा चुनाव के नामांकन की शुरुआत आज से हो रही है। चुनाव के पहले चरण के लिए आज से नॉमिनेशन फाइल होना शुरू हो जाएंगे और नॉमिनेशन की आखिरी तारीख 27 मार्च है। इनकी जांच 28 मार्च को होगी। प्रत्याशी 30 मार्च तक अपना नॉमिनेशन, अपना नाम वापसी ले सकते हैं। पहले चरण के लिए वोटिंग 19 अप्रैल को होगी। मध्य प्रदेश में पहले चरण में 6 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है, जिसमें सीधी है, शहडोल है, जबलपुर है, मंडला है, बालाघाट और छिंदवाड़ा की सीटें शामिल हैं। जबकि छत्तीसगढ़ में पहले चरण में सिर्फ और सिर्फ एक सीट पर मतदान होगा, वो है बस्तर सीट। बस्तर क्योंकि नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, जिसकी वजह से सुरक्षा के कड़े इंतजामों की व्यवस्था की जा रही है और छत्तीसगढ़ में चुनाव 3 चरणों में होगा। बस्तर सीट के लिए सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक प्रत्याशी नामांकन कर सकते हैं। यहां पर 4 सहायक केंद्र समेत 1961 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। सभी चरणों की मतगणना 4 जून को होगी, यानी कि नतीजे 4 जून को आएंगे। तो आज से चुनावों का श्री गणेश हो चुका है, क्योंकि आज से छत्तीसगढ़ में भी, मध्य प्रदेश में भी और इसके साथ साथ 102 सीटों पर क्योंकि पहले चरण में चुनाव होना है, उन सभी के लिए आज से नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जी मीडिया संवाददाता आकाश द्विवेदी हमारे साथ भोपाल से और साथ ही साथ राजेश निषाद हमारे साथ रायपुर से जुड़ गए हैं। आकाश, पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी। आज से ऑफिशियली श्री गणेश हो चुका है चुनावों का, क्योंकि नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो आज कौन कौन नॉमिनेशन फाइल करने वाला है? पहले चरण के लिए 19 अप्रैल को वोटिंग है। देखिए, जो पहले चरण में चुनाव होना है उसमें मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीटें कवर होंगी। इसमें सीधी, शहडोल, जबलपुर और इसके अलावा बालाघाट, मंडला और छिंदवाड़ा, इन 6 सीटों के लिए आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। भारतीय जनता पार्टी की ओर से सीधी के जो प्रत्याशी बनाए गए हैं वो आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में नामांकन फाइल करेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री यहां पर बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में एक बड़ी जनसभा को संबोधित भी करने वाले हैं। इसके अलावा अलग अलग जिलों में अलग अलग जो लोकसभा की सीटें, इन सीटों के लिए भी नामांकन धीरे धीरे शुरू होगा, जहां बीजेपी के दिग्गज नेता शामिल होंगे। हालांकि कांग्रेस ने अब तक ऐसा कोई शेड्यूल नहीं जारी किया है कि कब प्रत्याशी नॉमिनेशन फाइल करेंगे। तो जो ये लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं और पहले चरण में अगर उनकी सीटें आ रही हैं तो आज से वो नामांकन की प्रक्रिया कर सकते हैं, क्योंकि 27 मार्च तक नामांकन होगा। 28 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच, समीक्षा की जाएगी और 30 मार्च नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख है। तो आधिकारिक तौर पर आज से जो चुनावी प्रक्रिया है वो शुरू होने जा रही है और नामांकन की जो प्रक्रिया है वो सबसे अहम मानी जाती है और सभी दस्तावेजों के साथ जिला निर्वाचन कार्यालय में पहुंचकर आपको नामांकन करना होगा। और इसके बाद जो दूसरे चरण की सीटें हैं उस पर भी नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। तो अभी पहले चरण में 6 सीटें कवर हो रही हैं और इन 6 सीटों के लिए जो दोनों राजनीतिक पार्टियां हैं वो जोर शोर से अपने प्रत्याशियों का नामांकन करेगी और एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश भी हो सकती है, जो आज हमें सीधी में भारतीय जनता पार्टी की ओर से देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ नामांकन के साथ साथ ही रोड शो, जनसभा को भी मुख्यमंत्री संबोधित करते हुए दिखाई देंगे। ठीक है आकाश, ठीक है। रायपुर लिए चलते हैं, जहां से हमारे सहयोगी राजेश निषाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, क्योंकि नॉमिनेशन की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है, क्या तैयारी है? क्योंकि 19 अप्रैल को सिर्फ एक सीट बस्तर में ही चुनाव होना है और उसी के लिए नॉमिनेशन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है छत्तीसगढ़ में। बिल्कुल, देखिए, छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों को लेकर के कहीं ना कहीं श्री गणेश भी होने जा रहा है और हालांकि इसमें से बस्तर इकलौती ऐसी सीट है जहां प्रथम फेज पे इलेक्शन होना है, जिसका आज से जो नामांकन की प्रक्रिया है वो शुरू हो रही है। देखिए, बस्तर में आज खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज बस्तर दौरे पे जाने वाले हैं। कुछ देर बाद वो बस्तर पहुंच भी जाएंगे, लेकिन कई जो जनसभाएं हैं उनको संबोधित करते हुए नजर आएंगे। हालांकि अभी किसी तरह का कोई शेड्यूल ऐसा जारी नहीं हुआ है कि भाजपा के जो प्रत्याशी हैं उनके द्वारा नामांकन दाखिल किया जाएगा। हाँ, ये बात जरूर है कि जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो नामांकन आज दाखिल कर सकते हैं। लेकिन कांग्रेस की हम बात करें तो कांग्रेस ने अभी तक बस्तर लोकसभा को लेकर के प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया है। देखिए, प्रदेश में 5 ऐसी सीटें हैं जिसपे कांग्रेस ने उम्मीदवारों का नाम ऐलान नहीं किया, उसमें से एक बस्तर भी शामिल है, जबकि बस्तर पे पहले फेज पे इलेक्शन भी होना है और बीजेपी इस वक्त पूरी तैयारियों के साथ है। यही वजह है कि बीजेपी की आज एक बड़ी सभा जो है बस्तर में होने जा रही है। खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जाएंगे
दंतेवाड़ा में कार्यकर्ता सम्मेलन होगा, उसके बाद नारायणपुर में एक बड़े जनसभा को संबोधित करते हुए भी नजर आएंगे। देखिए, बस्तर काफी इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि बस्तर नक्सल प्रभावित क्षेत्र माना जाता है। पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान हमने देखा था कि जो तत्कालीन जो विधायक रहे हैं बीजेपी के भीमा मंडावी, उनकी नक्सलियों ने निर्मम हत्या कर दी थी, प्रचार के दौरान ही उनकी हत्या की गई थी। तो ऐसे में सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम जो हैं वो इस बार कहीं ना कहीं किए गए हैं। हालांकि देखिए, बस्तर की यदि हम बात करें, बस्तर लोकसभा में 1961 मतदान केंद्र बनाए हैं। इसमें से कई ऐसे मतदान केंद्र हैं जो काफी सेंसिटिव है और कई ऐसे भी मतदान केंद्र हमको देखने को मिलेंगे जहां पहली बार जो है मतदान केंद्र बनाए जाएंगे और पहली बार उस गांव में कहीं ना कहीं मतदान भी होगा। तो इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो अक्सर इलेक्शन के दौरान जो है बस्तर से निकल के जरूर आती है। ठीक है राजेश, बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर जानकारी के लिए। आकाश, आपका भी शुक्रिया इस खबर पर जानकारी के लिए। आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो अमूमन पहले दिन का जब नॉमिनेशन शुरू होता है तब बहुत ही कम उम्मीदवार अपना नॉमिनेशन फाइल करते हैं, लेकिन सीधी से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर राजेश मिश्र आज नॉमिनेशन फाइल करने वाले हैं।